फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एबीसी के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया? ऑप्शंस हैं ए मंगल पांडे, बी बाबा साहेब अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक या डी पिंगली वेंकैया। आंसर है डी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए वेलर एंड फेथ, बी बलिदान, सी हु डेयर्स विंस या डी सर्विस बिफोर सेल्फ। आंसर है डी सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय सेवा का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। जब देश को उनकी ज़रूरत होती है, भारतीय सेना के जवान हमेशा इस आदर्श वाक्य पर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटीजन वॉज कन्फर्ड निशाने पाकिस्तान? निशाने पाकिस्तान से किस भारतीय नागरिक को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी मोरारजी देसाई या डी अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर है सी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एम आई एन एथीस्ट वॉज रिटन बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? वाई एम आई एन एथीस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रश बिहारी बोस, डी लाला लाजपत राय या डी भगत सिंह। आंसर है डी भगत सिंह। भगत सिंह YMIN एथीस्ट के लेखक थे। भगत सिंह नास्तिक थे और साम्यवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज शहीद भगत सिंह बॉर्न? शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 23 मार्च 1907, बी 23 मार्च 1931, सी 31 जुलाई 1904 या डी 28 सितंबर 1907। आंसर है डी 28 सितंबर 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड महात्मा गांधी एंड व्हेन डिड ही किल हिम? महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की? ऑप्शंस है ए नथुराम गोडसे, 30 जुलाई 1948, बी नारायण आप्टे, 26 जन 1948, सी नारायण आप्टे, 2 अक्टूबर 1948 या डी नथुराम गोडसे, 26 जन 1948। आंसर है ए नथुराम गोडसे on 30 Jan 1948. Next question, the international border between India-Pakistan along Punjab is known as which line? पंजाब के साथ भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए लाइन ऑफ कंट्रोल, बी मैनरेम लाइन, सी मैकमोहन लाइन या डी रेड क्लिफ लाइन। आंसर है डी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान खींचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लाल इन लाल बाल पाल? लाल बाल पाल में लाल कौन थे? ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी लाल चंद राजपूत या डी लाला धनीराम। आंसर है ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वंदे मातरम पहली बार INC के किस अधिवेशन के दौरान गाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1896, बी 1920, सी 1911 या डी 1931। आंसर है ए 1896। वंदे मातरम कांग्रेस के 1896 सत्र के दौरान गाया गया।
यह कविता बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी और 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए न्यू गिनी, बी ग्रीनलैंड, सी बोर्नियो या डी बफिन। आंसर है बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीप देश है जो डेनमार्क के राज्य का हिस्सा है। ये कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व के आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ऑप्शन है ए 9 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज, बी 11 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज, सी 14 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरीज या डी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। आंसर है सी 14 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत को 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड socialist secular were added to the preamble of the Constitution by which amendment? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है ए 76th अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी फर्स्ट अमेंडमेंट या डी 42nd अमेंडमेंट। आंसर है डी 42nd अमेंडमेंट। इन शब्दों को 1976 में बनाए गए 42nd संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट टू डिजाइन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली को डिजाइन करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है ए फ्रैंक lloyd राइट, डी ली कार्बोजियर, सी लुइस सुलिवियन या डी एडविन लुटिन्स। आंसर है डी एडविन लुटिन्स। सर एडविन लुटिन्स प्रमुख वास्तुकार थे जिन्होंने सर हर्बर्ट बेकर के साथ नई दिल्ली को डिज़ाइन किया। नई दिल्ली के बड़े हिस्सों और वायसराय हाउस, अब जो राष्ट्रपति भवन है, इसके जैसी कई इमारतों की योजना लुटिन्स ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू दिल्ली? नई दिल्ली की आधारशिला कब और किसने रखी? ऑप्शन है ए किंग जॉर्ज V 1911, बी क्वीन विक्टोरिया इन 1921, सी लॉर्ड इरविन इन 1931 या डी जवाहरलाल नेहरू इन 1947। आंसर है ए किंग जॉर्ज V इन 1911। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के दौरान इसकी आधारशिला रखी। वास्तविक निर्माण लगभग 10 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट विच इवेंट? गेटवे ऑफ इंडिया किस घटना के उपलक्ष्य में बनाया गया था? ऑप्शन है ए अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया, बी मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, सी वॉर बिटवीन मराठास एंड मुगल्स या डी लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V इन इंडिया। आंसर है डी लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हैं ए बलदेव सिंह, बी सी राजगोपालाचारी, सी मोहम्मद इकबाल या डी राजेंद्र प्रसाद। आंसर है बी सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 से 26 जन 1950 तक इस पद पर रहे। वे अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर गेव द राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज एट सूरत?
किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक चौकियां और कारखाने बनाने का अधिकार दिया? ऑप्शन हैं ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह। आंसर है ए जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में प्रवेश किया तो जहांगीर मुगल सम्राट थे। उन्होंने भारतीय उपद्वीप के प्रमुख हिस्सों पर शासन किया। 1612 में उसने सूरत में व्यापारिक चौकियां और एक कारखाना बनाने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट? भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? ऑप्शन हैं ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी डच या डी पुर्तगाल। आंसर है डी पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के तुरंत बाद पुर्तगाल ने बॉम्बे, गोवा, दमन और दीव में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर हिज एफर्ट्स फॉर एबोलिशन ऑफ सती? किस समाज सुधारक को सती प्रथा के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हैं ए राजा राम मोहन रॉय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी हेमेंद्र नाथ टैगोर या डी नौबिन चंद्र रॉय। आंसर है ए राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे जो सती प्रथा को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदू समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे इन ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री? ब्रिटिश भारत के इतिहास में किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन हैं ए 26 जन 1930, बी 16 अगस्त 1946, सी 15 अगस्त 1947 या डी 8 अगस्त 1942। आंसर है बी 16 अगस्त 1946। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।